आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी, क्या देख रहे हैं बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होने के कितने चांसेस हैं? देखें, जो पीटीआई ने हमेशा की तरह इस मर्तबा भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, और आप 23 नवंबर 2023 का इलेक्शन कमीशन का फैसला और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 208 और उसके बाद के जो सेक्शन हैं उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बल्ले के निशान का मुस्तकबिल क्या है। यानी इनको तो वो जिस तरह सारी सियासी जमातें ड्रामा करती हैं ना, वो किसी ने आज इलेक्शन कमीशन का वो लोगों को याद दहानी कराने के लिए वो रिमार्क्स भी लिखे कि नून लीग के जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे कि ड्रामा ही कर लें, तो इनसे ड्रामा भी नहीं हो सका। अब हुआ क्या कि ये चीजें लाइमलाइट में आ चुकी थी। लाइमलाइट में आने के बाद इनको इसमें सेंसिबली खेलना चाहिए था। इसमें अगर आपने एक तो आपको हकीकी इलेक्शन कराने चाहिए थे, अगर आपने हकीकी इलेक्शन नहीं कराए तो उस तरह ही करा लेते जिस तरह दीगर सियासी जमातें करा रही थी। अब जो 23 नवंबर का फैसला आ गया और जो इलेक्शन एक्ट है इसको देखें और जो फैक्ट सामने आ चुके हैं, अब पीटीआई को साबित क्या करना पड़ेगा? पीटीआई को साबित करना पड़ेगा कि उसने सेक्शन 208 के तहत तमाम जो अरकान हैं उनको यकसा मौके फराहम किए कि वो इलेक्शन लड़ सकें। पीटीआई को स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इन इलेक्शंस का, वैसे तो इन्होंने बिला मुकाबला अनाउंस कर दिया, लेकिन इन इलेक्शंस के लिए पोलिंग का मुकाम जो था, ये चीजें मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए कि पोलिंग का मुकाम क्या होगा। ये तमाम चीजें पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में साबित करना होगी। मेरे ख्याल में जिस तरह हम कहा करते थे ना, इसी प्रोग्राम में कहा करते थे कि तोशा खाना केस एक ऐसा केस है जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई होंगे, और उस वक्त वो लोग कहा करते थे कि ये कौन सा केस है, सभी तोशा खाना से लेते हैं, लेकिन उस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि हमें नजर आ रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसी तरह ये केस भी बल्ले का निशान बैलेट पेपर से आउट करता इसमें नजर आ रहा है। ये केस इसको आउट कर देगा। उसकी रीजन ये है कि ये ब्लंडर, जिस तरह ये कोई पहला ब्लंडर तो नहीं है जो इन्होंने किया,